चलिए, पुराना बुक आज याद किए ना जी, एक बार रीडिंग तो मारना ही है। बताइए इसे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? निर्मल हृदय मदर टेरेसा। अनामिका या परिमल पुस्तक किसने लिखा है? अनामिका या परिमल? अनामिका या परिमल पुस्तक के लेखक? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइएगा, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन। आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैरण शतक, ये सब किसने लिखे? भर्तरी। बताइए इसे। पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर। बताइएगा, 10 कुमार चरितम या अवंती सुंदरी किसने लिखा? 10 कुमार चरित्र के लेखक? 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी। पीछे से बताइएगा, कमायनी आंसू लहर किसने लिखा? कमायनी आंसू लहर, ये तीनों बुक किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन होगा इसे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। भूदान आंदोलन किसने शुरू किए? भूदान आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे। बगल से क्वेश्चन था, भारत भारती के लेखक कौन? मैथिली शरण गुप्त। राज तरंगिणी के लेखक कौन? कलहन। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किए थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे? 5वां गुरु। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? बोलिए। महर्षि गौतम। बढ़िया से बैठो, से बैठो, उतर पूरा लगा को आलसी टाइप पर। बताइएगा आगे से। मिताक्षरा के लेखक कौन? एक्टिव होना चाहिए ना क्वेश्चन पे। कैच छूटिए तो पाकिस्तान के हाल देख लो ना, अमेरिका के साथ। क्या पूछे आगे? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। बताइएगा, गीत गोविंद के रचयिता कौन? जयदेव। साहित्य लहरी या सुर सागर किसने लिखे? सूरदास। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनेंट। गीतांजलि, विसर्जन, हंगरी स्टोन, गोरा, चंडालिका किसने लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, वही ठाकुर भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कहीं से। अमर कोश के लेखक कौन है? अमरसिंह। बताइएगा, संस्कृत व्याकरण का जनक कौन माने जाते? पाणिनि। बगल से बताइएगा, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखा है? नीरज सिंह चौधरी। मालती माधव के लेखक कौन है? क्या उत्तर रामचरित्र के लेखक?
मालती माधव उत्तर रामचरित्र के लेखक दोनों का। हाँ ठीक बोल दिए। भवभूति मेघदूतम रघुवंशम किसने लिखे? कालिदास। आपको बताएगा अकाउंटिंग की स्थापना किसने किया था? बेडन पावेल। सखाराम बाइंडर के लेखक कौन है? सखाराम बाइंडर के लेखक विजय तेंदुलकर। बताइएगा आगे से आपका कागज थे कैनवास के लेखक कौन है? कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम। क्वेश्चन था आगे से मृक्ष कटकम के लेखक कौन है? सुदरक। बताइएगा लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? इंदिरा गांधी। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन? अरविंद घोष। पीछे से बताइएगा खालसा पंथ के संस्थापक कौन माने जाते? गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा भगवत गीता या महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेद व्यास। बताइएगा कि साहब का ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ए ट्रेन खुशवंत सिंह। क्वेश्चन होगा आपका बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? अश्व घोष। बगल से बताइएगा अरेविले आश्रम की स्थापना किसने किए थे? अरविंद घोष। बगल से बताइएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखदत्त। आपको बताना था एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपाल। आपका होगा क्वेश्चन यहां से बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार बताइएगा पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? हाँ 1965 में। हाँ ठीक है जी शंकर क्रूप। आप ही बताइएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? 1969 में। देविका रानी रोरी। भारत में सर्वोच्च सम्मान का नाम बताइएगा? भारत रत्न। सिनेमा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च सम्मान क्या दिया जाता? दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन था कि साहब का कि भारत में पहली बार भारत रत्न किन्हें मिला था? सर्वप्रथम भारत रत्न भारत में सबसे पहले किन्हें मिला? एस राधा कृष्णन। बताइएगा पहला विदेशी व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न मिला था 1987 में? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन आगे से बताइएगा आपका बताइएगा 2019 में बताइएगा किन्हें भारत रत्न मिला था? 3 व्यक्ति को मिला था। दो 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्ति को मिला। उसके बाद भारत रत्न डायरेक्ट 24 में मिला। भूपेन हजारिका, हाँ ठीक। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। 19 के बाद 24 में भारत रत्न कितने व्यक्ति को मिला? 5। पांचों का नाम बताइए आप ही। दो 2024 में 5 व्यक्ति को भारत रत्न मिला। तो अब एक क्या को बताइए वो तो कैसे कम चलते। चौधरी चरण।
हाँ ठीक है, KLMPC, ये पांचों व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न मिला है। देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण। ठीक है ना, बताना होगा आगे साहब का। PV नरसिम्हा राव, आप क्या बोले थे? दूसरा चीज लगा बोल दिए थे नहीं, PV नरसिम्हा राव बताना होगा आगे साहब का। यहाँ पर सही किए हम, आप बताना होगा इस आपको। दादा साहेब फाल्के कुल कितने क्षेत्र में, अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था फिल्म के क्षेत्र में? 1969। बताएगा, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या है भारत रत्न के बाद? पद्म विभूषण। वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान क्या दिया जाता है? वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। बताएगा, भारत रत्न का आकृति कैसी होती है? हाँ, पीपल का पत्ता जैसा आकार का होता है। आगे से बताइएगा, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929। यहां से बताना है आपका, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल प्राइज कितने बार दिया गया है? रेड क्रॉस को, हाँ ठीक है, 3 बार दिया गया था। गांधी जी को कितने बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ऑस्कर के, क्या बोले, नोबेल के लिए नहीं, गांधी जी को कितने बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, परंतु एक बार भी उन्हें पुरस्कार नोबेल नहीं मिला। आगे, इनको 5 बार नामित किया गया लेकिन मिला एक बार भी नहीं। यहां से बताइएगा, भारत के तरफ से पहला नोबेल प्राइज किन्हें मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा, आपको बताना होगा, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने कब किए थे? 1867। मकदूनिया का संबंध किस व्यक्ति से है जी? मकदूनिया स्थान सिकंदर महान से। ठीक है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहते हैं? समुद्रगुप्त। शेरे कश्मीर किनका उपनाम है? ला, हाँ, शेख अब्दुल्ला। राजा जी किस व्यक्ति का उपनाम है? राजा जी, हाँ ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप ही बताइएगा, पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। आपको बताएगा कि तमाशा नृत्य जो है महाराष्ट्र का है, तो उसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तमाशा नृत्य को विकसित करने का श्रेय कोई, हाँ, बंशीधर भट्ट को। वंशीधर भट्ट। कवि गुरु का उपनाम से किन्हें जानी जाती है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको बताना होगा, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा पंजाब। बगल से बताइएगा, किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह। बगल से बताइएगा, हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम। बगल से बताइएगा, आपका क्वेश्चन होगा, एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। पन्ना लाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते? बांसुरी। यहां से बताएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? ठीक है, जलाहली एक जगह है बेंगलोर में। आप ही बताइएगा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन कानपुर में है। बगल से बताइएगा, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, जिसकी स्थापना 1835 में हुआ था? असम राइफल
शिलोंग। बगल से बताइएगा आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में? 1962। बताइएगा उत्तर प्रदेश अपना राज्य के स्थापना दिवस की तिथि को मनाता है? हाँ ठीक है, 24 जनवरी। बगल से बताइएगा वर्तमान में बताइएगा सीडीएस कौन है भारत का? हाँ ठीक है, अनिल चौहान। थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? जनरल बोला जाता है। क्वेश्चन आगे से आपका है, हर मंदिर कहाँ है? पटना में है हर मंदिर। क्वेश्चन आगे से बना कि हिलती हुई मीनार कहाँ है? हिलती मीनार और चार मीनार अलग अलग है। भारत में हिलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। आपका होगा विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते? विश्व, हाँ ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। तो भारत में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है किनके यादगार में? एस राधा कृष्णन। झंडा दिवस किस तिथि को मनाते? 7 दिसंबर। बताइएगा इस आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। बिहार सरकार ने शहीद दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा किया? 15 फरवरी। आपका बताइएगा इसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाते? 15 मार्च। आपका होगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदीस अबाबा। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा, सार्क में कुल कितना सदस्य देश है? 8 गो है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता। नाटो में कुल कितना सदस्य देश हो गया है? 32। बगल से बताना होगा आपका डब्ल्यूटीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन में 164। आपका होगा क्वेश्चन इसे, आपका क्वेश्चन देखिए, अभी वर्तमान में कुल कितने देश में यूरो मुद्रा चल रहा है? 20 देश में यूरो मुद्रा चल रहा। 20वां देश कौन है जिसने यूरो को अपनाया है? क्रोएशिया। डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य देश कौन बना हुआ है? अफगानिस्तान। नाटो का 32वां देश कौन बना हुआ है? स्वीडन। बगल से बताएगा नाटो क्या है? किसका? रक्षा करता। हाँ ठीक है, नाटो जो एक प्रकार के सैन्य संगठन है। ठीक है, सैन्य संगठन है नाटो। संयुक्त राष्ट्र संघ का रहेगा महासचिव जो बने हुए एंटोनियो गुटेरेस है ना, किस देश से संबंध रखते? पुर्तगाल से। आगे से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, केजीबी या जीआरयू किस देश की गुप्तचर संस्था है? रूस। आपका प्रश्न होगा कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की राजनीतिक दल है? हाँ ठीक है, अमेरिका। आपका प्रश्न है कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है भारत में? उल्टा झंडा, झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का, लेकिन उल्टा हुआ झंडा उल्टा झंडा। ठीक है, उल्टा झंडा जो है संकट का प्रतीक है और झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, और सफेद झंडा संधि एवं समर्पण का प्रतीक हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, ये तो बता दीजिएगा कि आंख पर बंधी पट्टी और हाथ में लिए तराजू स्त्री जो है वो किसका प्रतीक चिन्ह है? हाँ ठीक, न्याय का। दुनिया का सबसे शांत रेखा 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में।
बताइएगा। माइंड फ्रेश करने वाले बुक। अब बताइएगा इसे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? हाँ ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। आगे से बताइएगा घी में वसा कितना प्रतिशत? 99%। इसलिए घी ना खाइएगा। घी खेल के देखो 6 चम्मच में 18 बोतल चढ़ेल की पानी। अच्छा खा कि अच्छा खैर पातर दुबर हटी तक कोई दिक्कत ना है। शत्रुधन के ज्यादा जरूरत घी की। हाँ ऐसे ठीक। स्त्री की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होती है? लैक्रिमल। आंसू का पीएच मान बताइएगा। खून की आंसू रोएगी। हाँ ठीक है, 7.4। बताइए कहीं साहब का, यानी खून का भी पीएच मान 7.4, आंसू का भी 7.4। मुरिया नहीं डोला है, कई बार गुरुजी बोला फिर भी भूला गलू। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक बताइएगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक कार्बन 12। बताइए कहीं साहब का मानव जगत का सबसे बड़ा संघ बताइएगा। आगे आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। डायनासोर क्या था जी? मेसोजोइक युग का सरीसृप था। बताइए कहीं साहब का हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। बोलिए। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। यहां से बताइएगा गोतखोर जो होता है पानी में जो जाता है वो किन दो गैसों का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाता है। बताइएगा डबल रोटी बनाने में किसका इस्तेमाल की जाती है? ईस्ट। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार एडवर्ड टेलर। रॉबर्ट वाटसन वाट किसको देता है? इसको भी है ना जी, रॉबर्ट वाटसन वाट। हाँ टेलर दिया हुआ इसमें, लेकिन रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट भी माइंड में रखे रहिएगा। बताइए कहीं साहब का हरा प्रोटोजोआ को और किस नाम से जानते हैं? हरा प्रोटोजोआ को यूग्लिना। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? हैदराबाद। आपका होगा क्वेश्चन चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? अर्जेंटाइट। हॉर्न सिल्वर की धातु का अयस्क है? चांदी का। बताइए कहीं साहब का सोनार अधिकांशता किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती है? सोनार उसको कौन प्रयोग करता ज्यादा? हाँ ठीक, गोताखोर नहीं, नाव संचालक जो नाव चलाता ना उसके द्वारा इसका इस्तेमाल की जाती है। सेल्सियस और फारेनहाइट एक दूसरे को बराबर होगा। ठीक है, -40 डिग्री पर। अब वो सेल्सियस का ही है चाहे फारेनहाइट का। बताइए कहीं से दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। अब बताइएगा डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया किसमें? स्तनधारी में। आपको बताइएगा आगे से भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किनके द्वारा किया गया? हाँ डॉक्टर पी वेणुगोपाल। एक पीको का मान बताइएगा। आगे पीको ठीक है 10⁻⁻12। आगे से बताइएगा अब ग्राम में रहेगा तो ग्राम बोल दीजिए, सेकंड में रहेगा तो सेकंड बता देना। ठीक। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। एक डायन बराबर कितना न्यूटन? आगे एक डायन बराबर कितना न्यूटन? आगे 10⁻⁻5 न्यूटन। एक डायन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन अलग है। आगे सोचेगा 1 माइक्रोन बराबर कितना mm? 0.001 mm। बगल से बताइएगा दूध से दही के रूप में जमाने वाला बैक्टीरिया बताइएगा। लैक्टोबासिलस।
कपड़े में जंग का धब्बा हटाने के लिए किस अम्ल का इस्तेमाल करेंगी? ऑक्जेलिक एसिड। और फिर बताइएगा आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन माने जाते हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक हाँ ठीक है, जोसेफ लिस्टर। सोना या चांदी को शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाँ ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, है ना। आप ही बताइए कौन से। चांदी का परमाणु संख्या बताइए। 47 और सोना के 79, 79 नहीं। आगे से बताइएगा रेशम का कीड़ा पालन क्या कहलाएगा? रेशम सेरिकल्चर। बगल से बताइएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? एसिटिलीन गैस। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना? कौन कौन? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बगल से बताइएगा ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 2 गो। आगे से बताइएगा चूने की पानी को दूधिया कर देती है कौन सी गैस? CO2। आपको बताइएगा लेंज का नियम आवश्यक है किसके लिए? ऊर्जा के संरक्षण के लिए। आपको बताइएगा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? घनत्व। बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। आपको बताइएगा दूध पीला होता है किसके कारण या घी पीला होता है? जो कैरोटीन के कारण। बताइएगा सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बताइएगा। नीली व्हेल। आपको बोलना था मछलियां शोषण करता है किस अंग से? गिल्स। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। 7। सीसा पेंसिल में सीसा की मात्रा कितना प्रतिशत? 0%। डीडीटी का पूरा नाम करिए। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन हाँ ठीक है, ऑन्कोलॉजी। आपको बताना होगा यहाँ से HIV जो है वो किस रोग से जुड़ा हुआ है? एड्स से। अब बताइएगा एड्स कैसे फैलता है? गलत यौन संबंध से। आपको बताइएगा ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा का बना रहता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। RDX को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? जर्मनी में हेक्साजोन, अमेरिका में साइक्लोनाइड। RDX की खोज हैंस हेनिंग ने किए थे कब? RDX की खोज हैंस हेनिंग ने कब किया? 1899 ईस्वी में। बताइएगा कि साहब का ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? हाँ ठीक है, हाइड्रोजन। बगल से बताइएगा दर्द निवारण दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। टंगस्टन का गलनांक बताइएगा कितना होता है? हाँ ठीक है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताइएगा सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से कि बीजांड से? हाँ ठीक है, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से और सत्य फल का निर्माण बीजांड से। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितना डिग्री सी पर? आगे हाँ ठीक है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। आपका प्रश्न होगा यहाँ से कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है? हाँ ठीक, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के तुलना में अधिक होता है। इनमें से छांट दीजिए आप ऊर्जा, बल, घूर्ण, संवेग, त्वरण, कौन इनमें से अधिक राशि?
ऊर्जा, वलघूर्ण, संवेग, त्वरण। क्या बोले? अदिश राशि चुनना। ऊर्जा है अदिश राशि, बाकी सब है सदिश राशि। आप ही बताइएगा 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है? हाँ, शुक्र और अरुण। ठीक है, 2 ग्रह है जहां पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है, CaO। आपका बताइएगा क्वाल्ट किस विटामिन में पाई जाती है? हाँ ठीक है, B12। बगल से प्रश्न होगा आपका, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों में कितनी मेरुरज्जु की संख्या कितनी जोड़ी होती है इस शरीर में? 31 जोड़ी। आपको बताइएगा दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितना न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा था? 22। बताइएगा HTTP का पूरा नाम बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? 1974। आपका क्वेश्चन होगा इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? एस सोमनाथ। प्रश्न बनेगा आपका लेंस का सूत्र। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको बता देंगे वैसे, यहां से बताइएगा न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया है? 3 नियम दिए हैं। आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, -273 डिग्री केल्विन बराबर -273 डिग्री C बराबर कितना केल्विन है? -273 डिग्री C बराबर कितना केल्विन? 0 केल्विन। 273 और हम जोड़ देते वो -273 में तो घट जीते प्लस माइनस होता। आप ही बताइएगा इसी वस्तु से बड़ी आभासी छवि किस दर्पण में बनेगा? उत्तल की अवतल दोनों में से कोई नहीं। वस्तु से बड़ी आभासी छवि किस दर्पण द्वारा बनती है? केवल अवतल में। हाँ ठीक है, केवल अवतल में। 7 निब्बल में कितना बीट होगा? 28। 1 निब्बल में 4 बीट तो 7 निब्बल में 28 बीट। हाइड्रोजन के एक समस्थानिक है ट्राइटियम, उसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान का अनुपात आप बताएं। 1:3। DOS का पूरा नाम बताइए, कंप्यूटर से है। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका प्रश्न बनेगा आपका कपास पौधा के किस भाग से निकलता है? बीज से निकलता है कपास। एम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। 18 हो जाएगा आपका। आपका होगा क्वेश्चन यहां से 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? RH व्हिटकर। बगल से बताना है आपको कि सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षैतिज से उदय होता है तो कितने मिनट बाद सूर्य की रोशनी दिखती है? ऑप्शन है 2 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट। हाँ ठीक है, 2 मिनट। बगल से बताइएगा 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितना MB है? 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB। बिल्कुल ठीक बोल दिए। आपका बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता? वाइट्रिक। पीछे से बताना होगा आपका आपका क्वेश्चन देखिए क्या करा, विसरण की गति सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस द्रव गैस। गैस में होगा। लेजर का पूरा नाम करिए। LASER।
इसे बच गलो, वहां तक तो ठीक पहुंचे। आगे हाँ ठीक है, इमिशन एंड रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन। आगे से बताइएगा, बोलना था आगे से आपका, लाल पांडा कौन सा पेड़ का पत्ता खाता है? किनकर है लाल पांडा? हाँ ठीक है, वांस के, कौन बोले? बांस बोले, हमको लगा पास बोले। ठीक, बांस के पत्ता खाता है जी, हमको लगा कि पास बोल दिए, तब आगे बढ़ गई। पहले से बताना होगा आपका, भू अस्थायी कक्षा की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। आगे से बताइएगा, उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण न तो दूर की वस्तु दिखता है और न तो नजदीक की वस्तु दिखती है, तो उस दृष्टि दोष को क्या कहेंगी? बुढ़ापा में ऐसा हो जाता है, न दूर वाला दिखता न नजदीक वाला, तो इस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष इसको बोलेंगे। आपको बताइएगा इसे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब उसकी क्षमता कितनी होगी? 4 डायोप्टर हो जाएगा आपका। बताइए कैसे? पवन चक्की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? हाँ, पवन ऊर्जा को, आगे, पवन चक्की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? हाँ ठीक है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है पवन चक्की। आलू का कौन सा भाग खाएंगे? ऐसे कंद, प्रकंद, सलकंद रहेगा आपके पास ऑप्शन। आगे, हाँ ठीक है, आलू का कंद खाते हैं। आपको बताना होगा, समांतर क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध फार्मूला क्या होगा समांतर क्रम के लिए? हाँ ठीक, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 करके आगे लेके जाते हैं। हाँ ठीक, 1/rn कह सकते हैं। आगे से बताइएगा, अपनी रक्षा के लिए रंग बदल लेता है कौन सा जीव? हाँ ठीक है, गिरगिट्टी। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुआ? 1995। आगे से बताइएगा, बर्ड फ्लू वायरस किस वायरस से होता है? बर्ड फ्लू H5N1। ALU का पूरा नाम लिख लीजिए, ALU। ALU का पूरा नाम बताएगा? आगे, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे से बताइएगा, आपका बताना होगा इस आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है अभी? कितना है? ठीक है, अभी वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है, जिसका उपग्रह है 145। यहां से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका। गूगल का आविष्कार कब हुआ? 1998। हाँ, गूगल। आगे से बताइएगा, निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते? मायोपिया। आपको बताना है यहां से, OCR का पूरा नाम करिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कहीं कहीं मुलाकात होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है।
आगे से बताइएगा, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस कोयला में? एंथ्रासाइड कोयला में। आईएसपी का पूरा नाम करिए। आगे आई, हाँ ठीक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे से बताइएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें बोला जाता है? विक्रम साराभाई को बोला जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा? हाँ ठीक है, जीवाणु के द्वारा। आपको बताइएगा, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर वायरस है। बताइएगा हिसाब का, एक वृत्ताकार बलाई का गुरुत्वीय केंद्र कहां पर होता है? ठीक है, बलाई वृत्त के केंद्र पर। ग्रहों का गति का नियम किसने दिए थे? केपलर। पीछे से बताना होगा आपका, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन करता? ब्रिक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता? शैवाल का। प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। बगल से बताइएगा, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या बोले? वृद्धावस्था। सुनिएगा, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? सुनिएगा, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन कोई गैरियाट्रिक्स। अच्छा वही बोलो ना, गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स, हाँ गैरियाट्रिक्स होता है। आगे से बताइएगा, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण कौन सा प्रोटीन? रक्त का थक्का नहीं बनता उसके कारण हिपेरिन। बताइएगा, रेड लेड का सूत्र बोलिए। PB3O4। बताइएगा, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कहां पर होता है? शरीर में विटामिन के का निर्माण यकृत। यकृत इलाको। मानव शरीर में विटामिन, आगे क्या बोलिए? कोलन। हाँ ठीक है, कोलन में विटामिन के का निर्माण होता है बैक्टीरिया के द्वारा, कोलन में। बताइएगा आगे से, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर का निर्धारण किस यंत्र के उपयोग से की जाती है? फोटोमीटर। बताइएगा, सूर्य हमेशा पूरब में क्यों उगता है? हाँ ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है पश्चिम से पूरब। आप ही बताइएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर? 5.5। बगल से बताइएगा, विद्युत मोटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइएगा हिसाब का, सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? थोड़ा जोर से बोलिए, हम सुनने पे वो तो आगे बढ़ जी। तो सीवी रमन, ठीक है, 7 नवंबर 1888 ईस्वी में। बताइएगा हिसाब का, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के दिन के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है? हाँ ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। ऐसा बोला कि न लगे कोई चीज चुरा के भाग दिन पढ़ देगा, नहीं। आगे से बताइएगा, नहीं वो होता कि लेके भाग जाएंगे, तो उसी ढंग से बोलते हैं, ऐसा बोल के आराम से मुड़िया नीचे कर लेते कि ठीक खोली तो ठीक है ना, तो आराम से बैठा रह। आगे से बताइएगा, आप कहते हैं कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में रहता है? ठोस, द्रव, गैस, जल। अच्छा बताइएगा, केमिस्ट्री में बताना होगा, इनमें से कौन तीनों अवस्था में रह सकता है? धातु, अधातु, उपधातु। ठोस, द्रव, गैस तीनों में मिलेगा अधातु। बगल से बताइएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? ठीक है, नाभिकीय संलयन।
आपका होगा क्वेश्चन कि प्रकाश तरंगों के किस गुण के कारण प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवन विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते? आमीटर से। हरे पौधा में प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? क्वांटोसोम। इंग्लिश है ना भारी, बोल ही ना पा रही, बताइएगा कि साहब का शरीर में WBC का काम क्या है? हाँ ठीक है, शरीर को बीमारियों से बचाना। बताइए कहीं से मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते? दो। आपको बताइएगा 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या है? हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है। पिच ब्लेंड किस धातु का यस्क है? यूरेनियम। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सुनिएगा आपका यहां से, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारक क्या है? क्योंकि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्यक रंग द्रव कोशिका की उपस्थिति होता है, इसके कारण से वो रंग बदलने में सहायक है उसका। आप ही बताइए कैसे वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाएगा? यहां पर बोल दीजिएगा। हाँ जेरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किस धातु का यस्क है? कैल्शियम। बताइए कैसे आपका ध्वनि की तीव्रता किस उपकरण से मापेंगे? ध्वनि का ऐसा मात्रक डेसिबल, उसका तीव्रता मापेंगे किस उपकरण से? उपकरण का नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, ऑडियोमीटर। अभी बताइए कैसे श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन है? बैगनी। कौन सा अंग शरीर का काम ना करेगा तो डायलिसिस कराने पड़ता है? हबरीक। मनुष्य के मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग? हाँ ठीक है, सेरिबेलम। आगे से बताइएगा राइफल चलाने पर लगता है जो झटका वो कौन सा नियम पर लागू है? ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम। बगल से बताइएगा चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं? क्यों नहीं है? चंद्रमा पर ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी वहां नहीं है, तो वहां पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? मुख्य रूप से क्या बोलिएगा? पृथ्वी की तुलना में पलायन वेग उसका क्या है? हाँ ठीक है, क्योंकि वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग और उनका पलायन वेग से अधिक है, यानी कह सकते हैं चंद्रमा का पलायन वेग बहुत कम होने का कारण भी वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना है जी? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। वो तो मिला ही था वो बाद में। सूर्य का पलायन वेग बताइएगा। ठीक है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको बताना होगा आगे से चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ है? उत्तराखंड। ग्लूकोज में बताना होगा हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? ठीक है, 12। आगे से बताएगा 12 ना बोलो। हाँ ठीक। आपको बताइएगा बल कौन सी राशि? हाँ ठीक, सदिश राशि। कैसे तो पूरा माइंड करके स्थिर करके हम सुना ही हो, समझ लो, तो गुरुजी मगने ना इधर उधर हो जाओ। आपका बताइएगा ग्रीन गोल्ड प्लांट कहा जाता है किसको? हरा सोना किसे कहते हैं? चाय ऑप्शन में नहीं है। आगे वो तो सफेद सोना बोलेंगे कपास को, हरा सोना। चाय नहीं है ऑप्शन में। हर बांस, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आपको बताएगा ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट की आउटपुट? नहीं, बिल्कुल गलत हो गए आप। ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। हाँ इसी बोलो थोड़ा सा लम्हार के समय को। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापेंगे? डॉप्सन में। बताइएगा निपाह वायरस जो फैला था वो किस जीव के द्वारा? चमगादड़ द्वारा। बगल से बताइएगा अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान आप बोलो स्पीड में। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान
हाँ ठीक है 17। बगल से बताइएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ईसीजी का पूरा नाम करिए। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको बताना होगा आगे से। पहला होमोसम्पियंस किस महाद्वीप में पाया गया था? हाँ ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। आपका होगा क्वेश्चन, रेड पांडा का मुख्य भोजन क्या है? बांस के पत्ता। एफ बराबर ए में जो होता है न्यूटन का कौन सा नियम के अनुसार? नहीं, देखो प्रश्न बना हुआ है, एफ बराबर एम ए न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार? सेकंड लॉ। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होती है जो बच्चा या डिलीवरी होने में आरामदायक करता है महिलाओं को? हाँ ठीक है, ऑक्सीटोसिन। बगल से बताना होगा आपका, पत्तों का रंग हरा जो होता है वो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब पीला जो होगा तो कैरोटीन के कारण। किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है? नीली, VILLI। छोटी आंत, छोटी आंत में। आप ही बताइएगा, आम का वैज्ञानिक नाम बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सफेद थोथा का सूत्र बोलिए। ZnSO4 into 7H2O। भारत के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जो पीएम मोदी केमी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ कर लेंगे, यानी 9 तारीख को ना जी। हाँ ठीक है, तीसरी बार शपथ लेंगे, ऐसा मौका मिला है किनको? लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी जी। ये ध्यान देना है। आराम से बढ़िया से टूट जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा। कौन? हाँ तो 29 कौन देखा? हाँ किनका, कौन कौन मंत्री, कितना क्या मिला? नहीं अभी नहीं, कल। तो हो गया होगा अंदर अंदर, वो पिल्ली नहीं कर पाया। अभी मोदी जी का हाव भाव देख रहे हो एकदम।